हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रियंका भाटिया एंड थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने लास्ट वीडियोस को वॉच करा है एंड चैनल को बूस्ट अप करने के लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड लाइक कर रहे हैं एंड प्लीज आप ऐसे ही अपना सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियोस को करते रहिए। फीडबैक इज अटमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर आपको वीडियोस डिसलाइक करते हैं तो प्लीज उसमें रीजन लिखिए कि वाई यू आर डिसलाइकिंग इट। अगर आपको कोई भी आपको अप्रिसिएशन करना है तो यू गाइस कैन कैरी ऑन इट। ओके, सो टुडे टॉपिक इज not for economics point of view but it is in general sense, that is GST। so हम GST जो कि पहले आ चुका था बट आज एक वीडियो बना रही हूँ फॉर क्लास 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 12 who guys are promoting these days because this is a lockdown period, so everyone is aware about it कि क्या होता है GST। being a commerce student what you are in means आप कॉमर्स के हैं या नॉन मेडिकल के हैं तो हम जो भी चीज़ों पे टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज जनरल इन नेचर। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस चीज के ऊपर प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीएसटी। सो जीएसटी इज बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हर किसी को पता है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, हम इस स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जीएसटी के ऊपर। इसके आगे की वीडियोस भी मैं शेयर करूंगी लाइक अ ब्रीफ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, बिकॉज आपको भी पता है टैक्स इज सो लार्ज, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ व्हाट इज टैक्स? आज के टाइम में हम कॉप्स की बात करें, सोल्जर्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, रोडवेज की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सो दिस ऑल आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हम इसको एक महीने के लिए बंद कर दें, नो हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो लो कॉस्ट पे पेशेंट को चार्ज एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट बंद कर दे तो क्या होगा नॉर्मल पर्सन का? इसीलिए गवर्नमेंट जो है लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। तो जो गवर्नमेंट, हम लोग नॉर्मल सिटीजन इफ वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पस से लगाती है। उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है वो उनका काम है, तभी हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स? बिकॉज टैक्स पड़ता है होना जरूरी है कि टैक्स की एक्चुअल वर्डेंस क्या कहती है। तो टैक्स जो होता है एक कंपल्सरी पेमेंट होता है जो एक एवरी हाउस होल्ड पे करता ही करता है। अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स इन नेचर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। See what is direct tax? Direct tax का मतलब होता है the burden of tax is on the individual. Like I am incurring an income and I am paying tax to the government. The tax is direct in nature. जो आप खुद अर्न कर रहे हैं as a citizen, as an individual, तो वो टैक्स जो आपका होगा वो डायरेक्ट इन नेचर होगा। तो उस टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आज के टाइम में इनकम टैक्स है। अगर मैं 2008 2009 मतलब जब बच्चों सीएस कर चुके हैं या हम बहुत पहले की बात करें तो तब के टाइम में हम गिफ्ट टैक्स भी पढ़ते थे, वेल्थ टैक्स भी पढ़ते थे, बट दिस टैक्सेस आर एबॉलिश नाउ। देयर ओनली वन टैक्स व्हिच वी हैव टू स्टडी इट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड that is your income tax and income tax is a part of direct tax, ठीक है। income tax act 1961 we are following it। एंड अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करती हूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसका बर्डन हमारे ऊपर ना होके, मतलब लाइक एवरीवन हु इज बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज जो भी अवेल कर रहे हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं 2017 के से पहले बात करते तो हमारी एक्साइज, कस्टम, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, सेल्स, वैट, ये सारे जितने भी टाइप के टैक्सेस होते थे ये सारे लगते थे। तब हम ये बोलते थे कि हर एक स्टेट हर एक चीज का अपना अलग अलग टैक्स है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कितना बर्डन पड़ जाता था टैक्सेस पे करने का। बट गवर्नमेंट ने इन सब टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया वन टैक्स के अंदर, दैट इज जीएसटी, जिसकी हम बात करेंगे। तो ऑल द टैक्सेस दैट इज एक्साइज, your VAT, your sales tax, octroi, that are subsumed in one tax, that is GST, good service tax। तो ये हमारे जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे 2017 प्रेजेंट हुआ था बिल, तो ये पास हुआ था 1 जुलाई 2017 से विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा जीएसटी जो था स्टार्ट हुआ था। पहले ना आप अगर अपनी बुक्स में देखते होंगे, गूगल करते होंगे, तो उसमें हर जगह पर लिखा हुआ था कि टैक्स इज एप्लीकेबल
होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट जीएसटी एक ऐसा टैक्स था जो हर एक स्टेट के ऊपर लगा था, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो वैसे भी आर्टिकल 370 जो हम बात करते थे वो अब उसके ऊपर जीएसटी वहां पर भी लगता है जेएंडके पे। जो हमारा यहाँ पे स्लैब रेट लगता है वही हमारा वहां पर भी लगता है। तो हमने जीएसटी की बात करी। अब जब जीएसटी की हम बात करते हैं तो जीएसटी के अंदर भी जैसे हम एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करते हैं या हम कोई भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हमने बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा जो है जीएसटी होता है। लाइक अगर मैं आपकी बात करूँ, बेसिकली इट इज पेड बाय द बायर टू द सेलर। ये एक बायर को सेलर को ही पे करना पड़ता है। सपोज एक पर्सन है, अगर हम इसकी बात करते हैं मिस्टर एक्स, ये कंज्यूमर है, सेलर है विजय सेल्स। कंज्यूमर सेलर पे गया एसी परचेज करने के लिए, तो जो एसी वो परचेज कर रहा है उसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, द पेड बाय द कंज्यूमर, बट वो सेलर को जा रहा है। अल्टीमेटली सेलर किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो दिस आर काइंड ऑफ मीडिएटर, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना पे करके सेलर हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता है, तो ये जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको हम बोलते हैं जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर बहुत सारे स्लैब रेट्स आते हैं, एक जीरो रेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि कई आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगता है, किन आइटम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो अभी जीएसटी के अंडर हमारे 4 आइटम्स हैं। आपका डीजल ऑयल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है। इनके ऊपर अभी ये दिस आर नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी, ये अभी हमारी लिस्ट के अंदर फॉल नहीं करते हैं। तो जो भी आइटम्स लिस्ट के अंदर फॉल करते हैं उनका एक प्रॉपर रेट होता है। जो प्रॉपर रेट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। हमारे बेसिकली देयर आर रेट्स दैट इज जीरो रेटेड। एक हमारा रेट होता है जिसके ऊपर कोई भी नहीं लगता, ये नॉर्मल हमारा सॉल्ट फूड एबल आइटम्स के ऊपर लगता है। इसके बाद हमारा रेट आता है 5% का, फिर आता है 12% का, फिर आता है 18% एंड हाईएस्ट रेट इज 28%, जो कि हमारा एसी फ्रिज के ऊपर लगता है। दैट इज द मैक्सिमम रेट विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर रहता है कि कौन सा रेट किस प्रोडक्ट के ऊपर आपका एप्लीकेबल होता है। अब अगर हम बात करें वन टैक्स वन नेशन की, जो मैंने लिखा है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया द टैक्स रेट इज सेम। पूरे इंडिया के अंदर जो भी इसका टैक्स रेट है वो आपका सेम रहता है। अब हम जैसे पहले की बात करते थे, अगर मैं एक्साइज की बात करूं जो हम पहले पढ़ा करते थे, एक्साइज इज बेसिकली फॉर मैन्युफैक्चरर्स लाइक जीएसटी। तो ये हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये बेसिकली हमारा सप्लाई के ऊपर लगता है। इट इज अवर टैक्सेबल इवेंट, जो हम इसके अंदर बात करते हैं। तो अवर टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई, बिकॉज अगर मैं आपको कोई गुड्स डिलीवर कर रही हूँ या कोई सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है दैट इज जीएसटी। तो पहले जो होता था सेंट्रल का मैटर अलग होता था, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर अलग होता था, बट अब यहाँ पर हर किसी के लिए जो रेट्स है वो आपके डिफाइंड होते हैं। तो अगर हम बात करें, हमारी 2 टाइप की स्टेट्स होती हैं। एक होती है इंटर स्टेट, एक होती है आपकी इंटर स्टेट, एक होती है आपकी इंट्रा स्टेट। इसके ऊपर आपका लगता है आईजीएसटी, इसके ऊपर आपका लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। व्हाट आर दिस टर्म्स? हम इससे कैसे फैमिलियर होंगे? जो इंटरस्टेट होता है इसका मतलब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, जो अलग अलग स्टेट में होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जो हमारे को प्रोडक्शन करके दे रहा है वो आपका गुजरात में है, एंड जहां से आपकी सप्लाई हो रही है दैट इज इन हरियाणा। तो देयर आर 2 डिफरेंट स्टेट्स। जब हम 2 अलग अलग स्टेट्स की बात करते हैं तो इसके ऊपर हमारा आईजीएसटी लगता है, एंड आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। एंड व्हाट इज इंट्रास्टेट? इंट्रास्टेट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट।
जो आपकी सेम स्टेट में होती है। सपोज आप डोमिनोज में गए, अगर आप डोमिनोज में जा रहे हैं, आप एक पिज्जा ले रहे हैं, जब आप पिज्जा ले रहे हैं इट्स कॉस्ट 250, आप वहीं पे बैठे हैं, आप वहीं पे टैक्स पे कर रहे हैं, फूडेबल आइटम्स पे जो हम पे कर रहे हैं दैट इज CGST SGST, बिकॉज आपका जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई वो वहीं से ही हो रही है, कोई अलग स्टेट नहीं हो रहा, एक ही पर्सन से आपको प्रोडक्शन हो रही है, एक ही ब्रांड से मिल रहा है, तो वो हमारा जो होता है इंट्रा स्टेट होता है, जिसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं CGST SGST का रेट है 2.5%, हमने बात करी जो हमारा रेट है 5%, अगर हम इसको ब्रेक करें 2.5% CGST पे लगता है एंड 2.5% SGST पे लगता है, तो टोटल जो ये रेट होता है 5%। तो दैट इज अगर हम अलग अलग स्टेट से माल ले रहे हैं तो हमारे को 5% पे करना पड़ता है, बट अगर हम विद इन सेम स्टेट ले रहे हैं तो हमारा ब्रेक इवन हो जाता है, अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, दैट इज 2.5% फॉर CGST एंड 2.5% फॉर SGST। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लेकर देखें कि क्या फर्क पड़ता है, कैसे होता है, अगर एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, आफ्टर GST न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसकी बात करते हैं। सपोज एक होलसेलर है, होलसेलर रिटेलर को, सपोज एग्जांपल लेते हैं एक रिस्ट वॉच का, इट्स कॉस्ट अराउंड 150, एंड अगर कोई भी हम जनरल पर्सन भी अगर माल बेचेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात करेंगे, तो ये 50 रुपीज लेगा, तो होलसेलर की पॉकेट में आ रहे हैं 200 रुपीज। अब रिटेलर कंज्यूमर को माल सेल करेगा तो ये ऑब्वियसली इतने में तो करेगा नहीं जितने में इसने लिया, ये करेगा 200 प्लस 50, तो जो इतना इसके पास आया ये हो गया 250। तो ये चेन चलती है, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, राइट। तो जो हमारी चेन चलती है, इस चेन के ऊपर एक टैक्स स्ट्रक्चर भी लगता है, दैट इज हम इसको बोलते हैं ट्रेडिंग टैक्स स्ट्रक्चर रिजाइम, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। अब जो भी हमारा GST लगता है, ये लगता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट का प्राइस है उसके ऊपर हम GST पे करते हैं। तो जो सिमिलर अगर प्रोडक्ट का प्राइस 50 है उसके ऊपर हम GST पे कर रहे हैं 10%, तो हमारा कॉस्ट आ जाता है GST का। तो बेसिकली अगर हम बात करें, आप डोमिनोज जा रहे हो, आपने पिज्जा लिया 250 रुपीज का, आप वहां पर टैक्स पे कर रहे हो, अगर आप विद इन हम सेम स्टेट में बैठे हैं, ऑब्वियसली वहां पर तो इतना वो नहीं हो क्योंकि विद इन सेम स्टेट आप एक ही जगह से ले रहे हो। हम सप्लाई की बात करते हैं तो उस पर फर्क पड़ता है, तो अगर आप सेम स्टेट से ले रहे हो, आप 2.5 जो भी आप किसी भी चीज के ऊपर आप कोई भी गुड ले रहे हो तो वो आपका CGST SGST होता है। अगर हम उसका सम अप करते हैं दैट विल बी IGST, एंड IGST इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये थी एक GST का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ से GST आया, एंड ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए GST खाली एक इंडिया के अंदर नहीं है, देयर आर वेरी सेवरल कंट्रीज जहां पर GST टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। एंड इंडिया के अंदर आफ्टर अ हिस्टोरिक पीरियड ऑफ 69 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद GST को लाया गया, एंड बेसिकली इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हुआ। मिडिल मैन, जो भी हम गुड सर्विसेज लेते हैं हम ये सोचते हैं कि वेदर दैट द पर्सन इज पेइंग टैक्स और नॉट, so it is indirect in nature, it is paid by everyone who is availing goods and services। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।